के हवाले से होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं बताई जाती और जहाँ तक बताई जाती हैं या जहाँ तक अनाउंस की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हाइपरसोनिक, आगे और पीछे हिंदी में टाइटल है, इनसाइड नॉलेज चैनल का नाम है। तो देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अमेरिका के साथ भारत की पार्टनरशिप डिफेंस के क्षेत्र में इतनी तेजी से आगे बढ़ी जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने ऐसे देशों में से है जिस पर अमेरिका अपने सबसे एडवांस और महत्वपूर्ण कहे जाने वाले जेट इंजन टेक्नोलॉजी के लिए भी भरोसा करता है। और अब इसी का इस्तेमाल करते हुए भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाने के बारे में ऐलान कर चुका है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की तरफ से हासिल की गई एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ डॉक्टर सीबी अनंत कृष्णन ने मीडिया के साथ इंटरव्यू में बातचीत करते हुए भारत की एक काफी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना का खुलासा किया, जिसमें हम अमेरिका से मिलने वाली जेट इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्लोबल लेवल पर अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत का ये कदम डिफेंस के क्षेत्र में हमारी बढ़ती मजबूती और संसाधनों के सही इस्तेमाल करने को दर्शाता है। बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तभी दोनों देशों के बीच में जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए जाने वाले F414 इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डील पक्की की गई थी। इस इंजन का इस्तेमाल भारत अपने 3 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में करने वाला है। नाम लेकर कहें तो F414 इंजन का इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 2, टेड BF और एमका मार्क 1 फाइटर विमान में करेंगे। इसके लिए हमें ऐसे सैकड़ों इंजन की जरूरत होगी, इसीलिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए काफी बड़ी बात है। और अब क्योंकि भारत इन्हें लोकल लेवल पर बना सकता है, साथ ही हमारे पास 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, तो भारत F414 जैसे वर्सटाइल और वाइडली यूज्ड इंजन के इकोसिस्टम का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। ये इंजन स्वीडन के ग्रिपन, साउथ कोरिया के F21 और अमेरिकी नौसेना के F18 फाइटर विमान में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें दो बातों का पता चला। पहली तो यह है कि F414 बेहद सक्षम और भरोसेमंद है, और दूसरा कि ये काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म और रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि जब भारत F414 इंजन जैसे एडवांस इंजन की टेक्नोलॉजी को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करेगा तो इसमें काफी परेशानी भी आने वाली है। सबसे पहले तो भारत को सप्लाई चेन का निर्माण करना होगा जो किसी भी तरह के युद्ध या विवाद से अलग हो, ताकि हम हर हालत में इस महत्वपूर्ण इंजन का प्रोडक्शन जारी रख सके। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट के कठिन स्टैंडर्ड को भी भारत को हासिल करना होगा, तभी जाकर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में एक मजबूत छवि बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हम स्वदेशी लेवल पर इंजन का विकास कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान के दूसरे चरण के सभी फाइटर विमान में स्वदेशी इंजन ही लगा हो। बाद में हम F414 जैसे इंजन को भी रिप्लेस करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजन के मामले में भारत कितना ध्यान से काम कर रहा है, जिसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आने वाले 5 से 10 सालों में हम इस क्षेत्र में भी 100% आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और इसमें भारत की अमेरिका काफी ज्यादा मदद करने वाला है, जिसकी वजह से आगे चलकर भारत इनका दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और ये सच में काफी बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें भारत ने काफी बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रोजेक्ट ध्वनि की पहली उड़ान को सफल कर दिया है। ध्वनि भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला एक नया हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल है, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे एडवांस और शक्तिशाली वेव राइडर कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। इसे विकसित करना ही भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत हम जिस हाइपरसोनिक व्हीकल का निर्माण कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी काबिलियत इसमें लगा स्क्रैमजेट इंजन होगा, जो मौजूदा समय में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी इंजन का इस्तेमाल करके हम हाइपरसोनिक रफ्तार पर किसी व्हीकल को ज्यादा लंबे समय के लिए रख सकते हैं, वरना इस रफ्तार पर व्हीकल को मेंटेन करना लगभग नामुमकिन होगा। जिसकी वजह से प्रोजेक्ट ध्वनि की ये उड़ान भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम में एक बड़ी जीत बताई जा रही है। दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन की खासियत होती है कि हवा में उड़ान के दौरान ही हमारे वातावरण से ऑक्सीजन सोखने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से इसे एयर ब्रीथिंग इंजन भी कहा जाता है। और इसी क्षमता की बदौलत इस तरह के इंजन हाइपरसोनिक रफ्तार पर
उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। बता दें कि फिलहाल दुनिया में मात्र गिनती के देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक प्रोग्राम सही लेवल पर हो, और इसमें अब भारत भी शामिल होता दिखाई पड़ रहा है, वरना इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका भी पीछे है। हालांकि हाइपरसोनिक इंजन के क्षेत्र में अभी भी भारत को काफी काम करने की जरूरत है, क्योंकि 2022 में हमने अपने स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया था। तब ये 23 सेकंड के लिए साउंड की रफ्तार से 6 गुना तेज उड़ान भरने में सफल हो सका था। लेकिन हमें इसकी ड्यूरेशन के साथ साथ भरोसेमंद होने के फैक्टर को भी बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाकर इस तरह के मिसाइल असली दुनिया में कारगर बन सकेंगे और भारत हाइपरसोनिक मिसाइल एक्टिव करने वाले देशों की लीग में शामिल हो पाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी ये दोनों ही खबर भारत के डिफेंस प्रोग्राम के लिए काफी ज्यादा महत्व रखती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। सिर्फ इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि अगर डिफेंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं या आ रही हैं, तो इसका मतलब है कितने मैदानों में कितनी चीज़ों पर वर्किंग हो रही है। हाइपरसोनिक के हवाले से बहुत बड़ी एक मतलब खबर है, यह बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका भी समझो उस चीज़ में अभी जद्दोजहद कर रहा है, उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी अग्नि 5 के हवाले से, अग्नि 6 के हवाले से, कि असल जो उसकी क्षमता है वो तो बताई ही नहीं गई। अग्नि 6 की क्षमता क्या होगी, क्या उसकी पावर होगी, क्या उसकी स्पीड होगी, क्या उसका किलोमीटर्स होंगे, वो तो पता ही नहीं है और अनाउंस ही नहीं किए जाते। उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई थी कि, या मैंने मतलब अपना अनुमान लगाया था कि बहुत सारे देश जो हैं वो पाबंदियाँ लगा देते हैं कि यार ये एक देश जो है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंस की जो हथियार हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, बनाया जा रहा है, जो आने वाले वक्त के लिए ख़तरनाक हों। तो इस वजह से शायद इस चीज़ को बताया ही नहीं जाता। और भी इसका मतलब है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, एटम के हवाले से होगा, मिसाइल्स के हवाले से होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं बताई जाती, और जहाँ तक बताई जाती हैं या जहाँ तक अनाउंस की जाती हैं, सिक्योरिटी रीज़न भी होता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ तक चीज़ें बताई जाती हैं, पब्लिक की जाती हैं, बताई जा सकती हैं उतनी ही बताई जाती होंगी मेरे ख़्याल में। जहाँ तक दूसरे देशों की तरफ से कोई इश्यूज़ ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो बहुत ही डिफेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो ये दूसरे देश देख भी रहे होंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग देश जो हैं वो किसी देश के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचने से पहले भी करने से पहले हज़ार मरतबा सोचते होंगे कि नहीं यार, ये देश अब इस काबिल है, ये देश अब इस लेवल पे खड़ा हुआ है, तो इससे बंदा इस तरीके से बात करे और इस तरीके से ना करे। तो लेटेस्ट वीडियो थी, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।